साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत। हुक्म इम्तना में कल तक तोसी। अदालत ने जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, जेल ट्रायल से मुतालिक इख्तियार अदलिया के पास है, एग्जीक्यूटिव ने इस पर सिर्फ अमल कराना होता है। सिक्योरिटी खतरात के बायस जेल ट्रायल का फैसला हुआ, सिर्फ जेल ट्रायल और जज की तैनाती देख रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती का प्रोसेस क्या था? क्या जज की तैनाती के लिए पहला खत हाई कोर्ट ने लिखा? क्या या वजारत कानून ने जज की तैनाती के प्रोसेस का आगाज किया? शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में जमानत बाद इस गिरफ्तारी की इस्तदा, कहा बेबुनियाद और सियासी मुकदमा बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत कल होगी। नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कवायद ज़वाबित से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। तोशाखाना गाड़ियों का केस, नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर। नैब को नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। कायद नून लीग नवाज शरीफ जाती उम्रा से मरी के लिए रवाना, चंद रोज कयाम करेंगे। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम का अहम इजलास भी तलब कर लिया। लीगल टीम से केसेस पर मुशावरत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज नौशहरा का दौरा करेंगे। खटक पार्क में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 20 फीट ऊंचा 40 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। जलसा गाह में 8000 कुर्सियां लगा दी गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दर खटखटा दिया। काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने और नोटिस गैर कानूनी करार देने की सदा, कहा जाहिर किए गए असासे कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुकाम से कभी नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ मुहिम अदलिया पर हमला है। काउंसिल ने मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। जस्टिस तारिक महसूद और जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। आलूदा फजा के बायस सांस लेना दुश्वार, अवाम मुख्तलिफ अमराज का शिकार। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में मास्क लाजमी करार। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दामात। लाहौर हाई कोर्ट का जनवरी के आखिरी हफ्ते तक के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। गजा पर 45वें रोज भी इजरायली की बमबारी जारी। अल-शिफा अस्पताल तबाह करने के बाद इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला। 8 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल पर गोलियां और गोले बरसाए। नौसारत पनागुज़ीन कैंप पर हमला। 22 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। इजरायली फौज ने गजा के अल-शिफा अस्पताल के नीचे 10 मीटर गहराई में 55 मीटर तवील सुरंग की मौजूदगी का दावा कर दिया। हमास ने इजराइल का दावा मुस्तरद किया। कहा, इजरायली दावों में कोई सदाकत नहीं। अल-शिफा अस्पताल से 31 नौमौलूदों को निकालकर जुनूबी गजा में फील्ड अस्पताल पहुंचा दिया गया। 250 मरीज और 25 वर्कर्स अब भी अल-शिफा अस्पताल में महसूर। इजरायली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,000 हो गई। हमास की मुजाहमत जारी। अल-कसाम ब्रिगेड ने इजरायली टैंकों को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। हमले में कई इजरायली फौजी हलाक। यमन के हौसियों ने बहराए अहमर में इजरायली ताजिर का बहरी जहाज अगवा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्किया से भारत जाने वाले जहाज पर अमले के 52 अफराद मौजूद हैं। इजराइल और अमेरिका की मजम्मत। जहाज और अमले को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा, जहाज हाईजैक करना आलमी सतह पर बेहद तशवीशनाक वाकया है। हौसियों का इजरायली जहाज अगवा करने का एतराफ। तर्जुमान ने कहा, इजरायली जहाज को अमले समेत अगवा करके साहिली इलाके में ले आए हैं। जहाज के अमले से इस्लामी उसूल और कवायद के मुताबिक बर्ताव कर रहे हैं।
फलस्तीनियों पर हमले रुकने तक इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। हमास का खुशी का इजहार, कहा बहरी जहाज पर कब्जा करने पर हौसियों का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन में सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक के वज़रा की बैठक, गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा, चीन की मशरिक़ वस्ता में अमन बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा की सूरत हाल को जल्द से जल्द ठंडा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। बैनुल-अक़वामी बरादरी को गजा में इंसानी तबाही को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा बोले, इजराइल को रोकने के लिए आलमी बरादरी को जिम्मेदारी के साथ मुज़ाहरा करना होगा। फलस्तीन के हक में दुनिया भर में मुजाहिरे, लंदन में फलस्तीनियों पर हमलों के खिलाफ यहूदी सरापा एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। पेरिस की रैली में फ्रांसीसी अदाकारों की भी शिरकत। जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो में भी एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए इजरायली इदारे मुतहरिक हैं। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवाम को अदराक है हमारा दुश्मन क्या खेल खेलना चाहता है। वज़ीर आज़म की नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान की कश्मीर और फलस्तीन पर वाज़ेह पॉलिसी है। अहले फलस्तीन तनहा नहीं, हम फलस्तीन के साथ हैं। पाकिस्तान से जो कुछ हुआ करेगा। इदारे गैर जानिबदार रहे, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम जमात इस्लामी का होगा। सिराजुल हक का ऐलान, कहा इलेक्शन कमीशन से तवक्को है शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए जाएंगे। उधेड़ उम्र की बात करने वाले बिलावल का इशारा अपने वालिद मोहतरम की तरफ है। जमात इस्लामी का 23 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों के गजा मार्च का ऐलान। बोले इजराइल मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। मुस्लिम हुक्मरान सानिया गजा पर खामोश और मुनाफिकत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात। सदर, चेयरमैन HEC और वफाकी वजारत तालीम को खत लिख दिया। वाइस प्रेसिडेंट की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, कहा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बद इंतजामी की वजह से बैनुल-अक़वामी मयार खो चुकी है। नबी बख्श जुबानी की तैनाती 3 साल के लिए थी, मगर वो ताहाल ओहदे पर बराजमान है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास बुलाकर यूनिवर्सिटी के इंतजामी मामलात का जायजा लें। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA, एंटी करप्शन समेत तमाम फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी वकील की बुशरा बीबी पर मुकदमात की रिपोर्ट्स पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 27 नवंबर तक मोहलत दी थी। गैर मुंसिफाना इश्तेहारात तकसीम रेफरेंस, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने यूसुफ रजा गिलानी और दीगर मुल्जिमान को 11 जनवरी को तलब कर लिया। किडनी हिल्स रेफरेंस में 4 गैर हाजिर मुल्जिमान को दोबारा तलबी के नोटिस जारी। सरकारी महकमों के शहीद मुलाजमीन के लवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा जख्मी सरकारी मुलाजिम को भी पुलिस पैकेज के बराबर इमदादी पैकेज मिलेगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2062 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,37,883 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 6% से जायद कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल 4 माह के दौरान 5 अरब 56 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद। अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात 5.6% इजाफा हुआ। एक तो महंगी हो रही है डे बाई डे, दूसरा महंगी है और अवेलेबल भी नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है। हमारे घरों में अब ये सूरत हाल है कि रात को 10 की लोड शेडिंग का टाइम दे के 8 बजे बंद कर दी जाती। सुबह उठें तो गैस प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, गैस होती ही नहीं है। हम बिना नाश्ता किए ऑफिस आते हैं, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। गैस अभी तक बढ़ा रहे हैं, एक बिल भी बहुत महंगा पड़ रहा है। अभी ये लोग इतना ही महंगा रहे, अभी हम लोग करें क्या। सर्द मौसम में गैस की लोड शेडिंग दर्द सर बन गई। 8 से 10 घंटे की गैस लोड शेडिंग से तंग शहरी।
LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर, घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। कराची में अवाम के मुहाफिजी लुटेरे बन गए। औरंगी टाउन में ताजर के घर डकैती में साउथ जोन पुलिस मुलविस निकली। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंडर ट्रेनिंग DSP के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए। तहकीकात में डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस पार्टी को शनाख्त कर लिया गया। कराची में डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। अफगान ग्रुप के एक बार फिर वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ। मुलजिमान न्यू टाउन में घर से लाखों रुपए नकदी, डॉलर्स और दीगर सामान लेकर फरार। तहकीकात का आगाज। खैरपुर में खसरा ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। टंडो बस्ती के करीब एक और बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। इलाके में कई बच्चे खसरा में मुब्तला। घर के शेर घर में ही ढेर। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को 6 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। कैंगरूज ने होम ग्राउंड पर भारत को दिन में तारे दिखा दिए। मुसलसल 10 मैच जीतने वाले खिलाड़ियों के होश ठिकाने लगा दिए। ट्रेविस हेड भारतीय बॉलर्स के लिए जौना ख्वाब बन गए। 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 137 रन बनाकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। भारतीय बैटर्स ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने बेबसी की तस्वीर बने रहे। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का सफर भारत से हार कर शुरू किया और आखिर में भारत से ही जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। भारतीय वजीर आजम का ज़र्फ खुलकर सामने आ गया। नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को वर्ल्ड कप ट्रॉफी देने के बाद हाथ तक न मिलाया। भारत की वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। सार्फिन के दिलचस्प तबसरे किए। तंजो मिजाज से भरपूर मुख्तलिफ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। भारत के रोहित शर्मा ICC वर्ल्ड कप टीम के कप्तान मुकर्रर। 12 रुकनी स्क्वाड में पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं। मुल्तान में हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। 3 रोजा तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी पर 500 से ज़ायद एहलकार मामूर। दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट मौसम में ये इसको ज़र्द मौसम भी कहते हैं, मौसम ख़ज़ां। इस ख़ज़ां का भी अपना एक मज़ा है, अपना ही अंदाज़ है। इलाका जो है ये सैर व तफरीह के लिए पूरे इस पाकिस्तान में बेहतरीन इलाका है। यहाँ कहते हैं कि स्वाद हर मौसम में खूबसूरत है। पतझड़ का मौसम है, लेकिन ये जो जर्द रंग है इसका अपना ही मज़ा है। पतझड़ का मौसम। वादी स्वाद के हुस्न को गुलाबी और पीले रंग के पत्तों ने 4 चांद लगा दिए। मुख्तलिफ इलाकों से आए सयाह वादी के शहर में घूमे।